मैं धन्यवाद करूंगी अपने शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय मनोहर लाल जी का, नायब सैनी जी का, संजय भाटिया जी का, शहरी विधायक प्रमोद विज जी का, ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा जी को, जो हमारे मंत्री हैं, जिन्होंने बेटी स्वरूप हमेशा सर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिए। और सफाई को लेकर हमारा पानीपत इन 5 सालों में काफ़ी तंग रहा है और प्रयास भी बहुत हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं कमी रह गई, जिसकी वजह से हमें शहर में गंदगी देखने को मिलती है। लेकिन अगर मौका मुझे मिलता है तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी, क्योंकि शायद मैंने कहीं न कहीं उन चीज़ों को देखा है कि क्या उनका हल हो सकता है। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं कोशिश करूँगी उन समस्याओं को पानीपत की जनता बहुत समय से बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान भी रही है, चाहे वो सफाई का मुद्दा हो या पानी का हो या बिजली का हो। योगा कॉलेज और होना हर चाहिए इस प्रकार। इस प्रकार का कॉलेज हमारे पानीपत शहर में होना चाहिए, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चीज़ों पर विचार भी करते हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर जैसे ही बीजेपी की एक लिस्ट वायरल होती है, उसके बाद वार्ड नंबर 11 की निवर्तमान पार्षद कोमल सैनी के घर पर लोगों का जमावड़ा लग जाता है। लोग खुशियों में झूम रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं। पहले आप सुनिए कि लड्डू लोग क्यों बांट रहे हैं। कोमल सैनी को टिकट मिली और कोमल सैनी काम भी कराएगी। कोमल सैनी को टिकट मिलेगी और लोगों की इच्छा भी है कोमल सैनी को भी टिकट मिले। कोमल सैनी काम भी कराएगी। काम कैसे? काम जैसे कॉलोनी में, जैसे सड़कों सारे काम कॉलोनी में कराएंगे लोग। ईमानदार है। बहुत ईमानदार और बहुत नेक इंसान है। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। नगर निगम चुनाव तकरीबन घोषित हो चुके हैं। बीजेपी या कांग्रेस जो मेयर हैं या पार्षद हैं, आज या कल में उनकी टिकट जो है डिक्लेयर हो जाएगी। इसी बीच में हम वार्ड नंबर 11 से निवर्तमान पार्षद कोमल सैनी के पास आए हैं। लगातार जनता के बीच में रहीं, लगातार जनता की आवाज़ उठाई, उनकी समस्याओं का हल कराया और इस समय जो नगर निगम में मेयर पद के उन्होंने निवेदन किया है, पार्टी से आवेदन अपना रखा है कि वो मेयर का चुनाव लड़ना चाहती है। इसको लेकर हम कोमल सैनी हमारे साथ हैं, बात करेंगे कि क्या वो करेंगी और उन्होंने आवेदन किया पार्टी से। पहले उनकी इच्छा जान लेते हैं। मैडम नमस्कार, सबसे पहले आपको। नमस्कार सर। आपने आवेदन किया है मेयर के लिए, प्रदेश की लिस्ट आने वाली है, आज एक फेक भी चली हुई है लगातार, तो पहले पार्टी से कंफर्म होगी, उसके बाद डिक्लेयर होंगे, तो अभी तक जो है कितना संतुष्ट है इस चीज़ से? देखिए, ये फैसला जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी का है और मैं पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का जो भी फैसला होगा मैं उसके साथ में हूँ और पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के फैसले का सम्मान करूँगी। मैंने आवेदन किया है और पार्टी को, अगर मुझ में लगता है, आशा पार्टी को है कि मैं पानीपत के विकास के लिए एक समर्थ उम्मीदवार हूँ, तो पार्टी अगर मेरे ऊपर विश्वास जताती है तो मैं पूरी ईमानदारी से काम करने का प्रयास करूँगी, और पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। जो एक लिस्ट चल रही है, वो आपके पास भी फ़ोन आ रहे हैं। मैं भी आपको भीड़ से दूर लेके आया हूँ। अभी काफ़ी लोग बधाई देने के लिए आए हुए हैं। अभी उस लिस्ट को लेकर कोई बातचीत कुछ क्या लग रहा है? देखिए, ये पार्टी का फैसला है, अभी पार्टी की तरफ से इस तरह की कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है, और पार्टी की लिस्ट जारी होगी तो सभी को पता चलेगा, पूरे प्रदेश में ही लिस्ट जारी होगी। तो अभी इस तरीके से पार्टी का इस प्रकार का कोई फैसला नहीं आया। लेकिन लोगों की बधाइयाँ आ रही देखिए, जनता के काम किए हैं, जनता के बीच में रहे हैं, तो जनता को विश्वास है, लेकिन मुझे विश्वास अपनी पार्टी पर है। जो मेरी पार्टी का फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। मतलब अगर पार्टी आप पर विश्वास करती है तो किन मुद्दों को लेकर आप फील्ड में उतरेंगे, मेयर पद की लिए वोट मांगेंगे, कौन से वो मुद्दे रहेंगे? हमारे पानीपत की जनता बहुत समय से बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान भी रही है, चाहे वो सफाई का मुद्दा हो या पानी का हो या बिजली का हो, और हर किसी का प्रयास भी यही रहा है। जो हमारी पूर्व में मेयर थी, उन्होंने भी अपने पूरे प्रयास किए हैं कि हमारे पानीपत की जो जनता है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनसे उनको राहत मिले। और मैं भी, अगर मुझे ये मौका मिलता है तो मैं पूरा प्रयास करूँगी कि जो समस्याएं पानीपत में हैं, जिनसे पानीपत के लोग जूझ रहे हैं, उन समस्याओं का मैं निवारण कर सकूं और पानीपत के लोगों को राहत दे सकूं। आप एक युवा हैं, खासकर लेडीज़ हैं, महिलाओं की समस्याएं
तकरीबन महिलाएं बोलती नहीं हैं, बताती नहीं हैं। आपको जब 5 साल आप फील्ड में रहे, कौन सी समस्या रही, और वो जो मेयर आप टिकट आएगा तब आप चुनाव लड़ेंगी, जीत जाएंगी, तो एक दो समस्या जो महिलाएं या लड़कियों की है उनको आप पूर्ण कराने का प्रयास करें। देखिए, वैसे तो मैं कहूँगी कि आज का समय बदल गया है। आज के टाइम में महिलाएं सक्षम हैं कि अगर उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, चाहे वो घरेलू है या सामाजिक है, तो वो खुलकर उस चीज़ को सामने रखती हैं और उस चीज़ का सामना भी करती हैं। लेकिन अगर कहीं पर महिलाओं को लेकर कोई समस्या है, क्योंकि मैं महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष भी रही हूँ, मैंने उस नाते भी महिलाओं की समस्याओं को बारीकी से जाना है, महिलाओं के बीच में रही हूँ। तो अगर किसी भी प्रकार की महिलाओं को, मेरी बहनों को समस्या होगी, तो मैं एक महिला होने के नाते हमेशा उनके बीच में हूँ और उनके साथ खड़ी हूँ। एजुकेशन सबसे बड़ी हथियार है। आज आदमी पढ़ा लिखा होगा तो अपने आप रोजगार भी, सब रोजगार भी, सभी चीज़ अपने आप ही चढ़ती चली जाएंगी। एजुकेशन, इसको लेकर कुछ है मन में, कुछ और होना चाहिए, लड़कियों का कॉलेज होना चाहिए, इस प्रकार इस प्रकार का कॉलेज हमारे पानीपत शहर में होना चाहिए और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चीज़ों पर विचार भी करते हैं। और यही बात मैं कहूँ अपने विधायक प्रमोद विज जी के लिए कि उन्होंने इस चीज़ की चिंता की है, क्योंकि वो समझते हैं कि आज के समय में महिलाओं का पढ़ा लिखा होना भी बहुत ज़रूरी है। और आपके सवाल से पहले और मेरे से पहले इस बात की चिंता हमारे विधायक प्रमोद विज जी कर चुके हैं और हमारे पानीपत में लड़कियों के लिए कॉलेज खुलने जा रहा है विधायक जी के प्रयास से। अगर वार्ड स्तर की बात करें, आप मैं यहाँ से पार्षद रही वार्ड 11 से, कितनी समस्याएं थी और कितनी समस्याएं रह गई हैं, कितनी हुई हैं, उनका एक बार जिक्र। पहले जो हमारा वार्ड नंबर 11 था, अभी जो चेंजेज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो वार्ड है वो शिफ्ट हो गए हैं कि जो वार्ड है वो पूरा शहर में रहेगा और ग्रामीण क्षेत्र के वार्ड अलग कर दिए गए हैं। लेकिन पहले जो मेरा वार्ड रहा है वो 50-50 रहा है, 50% ग्रामीण में था और 50% शहर में था। और जिस टाइम मैं पार्षद बनी थी उस टाइम मेरे ग्रामीण एरिया में 90% सड़कें, मैं ये कहूँ कि 99% सड़कें बिल्कुल कच्ची थी, 4-4, 5-5 फीट गहरे गड्ढे थे, पानी की वहाँ पर इतनी ज़्यादा समस्या थी। लेकिन आज के समय में मैं ये कहूँगी कि 99% जो वहाँ पर सड़कें हैं वो पक्की हैं और पानी की वहाँ पर कोई समस्या नहीं है। अमृत योजना के तहत वहाँ पर पानी की पाइपलाइनें बिछी हैं, हर सड़क, हर गली, हर नाली पक्की है। आज ग्रामीण एरिया में कोई सड़क कच्ची नहीं है। और बात करें शहर की, तो शहर में भी इसी तरीके से पूरा विकास कराया। लेकिन जब बारिश आती है, चंद बूंद पड़ती है तो पानी पानी हो जाता है शहर। इस पर देखिए, वो एक पूरा मेन प्रोजेक्ट होता है और अगर एक तरीके से कोई शहर बसा होता है तो उसमें हर चीज़ को स्टार्टिंग से लिया जाता है। अभी हमारा जो शहर है उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो सीवर हैं वो पुराने तरीके से बने हुए हैं या बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर नए सीवर बनने की ज़रूरत है। उसके लिए भी विधायक जी ने भी प्रयास किया है और हर जो वार्ड के एमसी रहे हैं उन्होंने भी प्रयास किया है। लेकिन कुछ समस्याएं होती हैं जिनको हल करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन विधायक जी का पूरा प्रयास है। सफाई की बात आपने भी कही, हम भी देखते हैं कि सफाई पे बार बार आपने जब पार्षद थे, तमाम पार्षदों ने ये प्रयास किया कि जो जिस भी कंपनी पे ये ठेका है वो अपना काम पूर्ण ईमानदारी से करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रयास किए गए आपकी तरफ से भी, लेकिन हुआ नहीं। आगे के लिए क्या रहेगा इस पर थोड़ा सा? सफाई को लेकर हमारा पानीपत इन 5 सालों में काफ़ी तंग रहा है और प्रयास भी बहुत हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं कमी रह गई जिसकी वजह से हमें शहर में गंदगी देखने को मिलती है। लेकिन अगर मौका मुझे मिलता है तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी, क्योंकि शायद मैंने कहीं न कहीं उन चीज़ों को देखा है कि क्या उनका हल हो सकता है। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं कोशिश करूँगी उन समस्याओं को हल करने। निगम में 5 साल भ्रष्टाचार की बातें रही, बहुत सारी बातें बाहर भी निकल के आई। पार्षदों ने खुद, आपके बीजेपी पार्टियों ने के पार्षदों ने ये आरोप लगाए, अधिकारियों पे भी कहा, तबादले भी हुए, लेकिन भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं कसी गई। खुद विधायक जी ने इस बात को माना कि भ्रष्टाचार निगम में है। इस पे आगे अगर आपको मौका मिलता है, कहाँ से, क्योंकि आपने देख लिया है कहाँ रोक लगनी चाहिए, किस अधिकारी पर किस तरह से काम करवाना चाहिए, तो इसको लेके क्या? देखिए, अधिकारियों ने काम करना होता है और पार्षद ने काम कराना होता है।
लेकिन सभी ने अपनी ज़िम्मेदारी से काम किया है। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों ने काम नहीं किया या अधिकारी भ्रष्टाचार थे। आज पानीपत शहर में इतना विकास हुआ है, इतनी गलियाँ, इतनी सड़कें, नालियाँ बनी हैं, तो उनमें अधिकारियों का भी सहयोग रहा है। अगर पार्षदों ने वो काम कराए हैं, तो उन काम को कराने में अधिकारियों का भी सहयोग रहा है। हाँ, कहीं न कहीं कमी रह गई होगी या कोई जो नेगेटिव पॉइंट है, वो चीज़ें सामने आ गई होंगी। लेकिन काम हुए हैं, विकास भी हुआ है और अगर कोई कमी है तो कोशिश करेंगे उन कमियों को दूर करने का, जो नेगेटिव पॉइंट है उनको पॉजिटिव करने का। कुछ हेल्थ पे बात करते हैं जी। हेल्थ हमारा बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का यहाँ सिविल हॉस्पिटल है और तमाम पीएचसी सीएचसी हैं। डॉक्टरों की कमी है, दवाई गरीब आदमी को नहीं मिल पाती, लंबी लाइनें रहती हैं। इसको लेकर भी कभी आपने अगर मौका मिलता है तो इस पे भी कुछ काम करने की ज़रूरत है। देखिए, इस पे काम तो बहुत ज़्यादा हुआ है। इन 5 सालों में या पिछले हमारी बीजेपी की सरकार में इस सिविल हॉस्पिटल में या पीएचसी, सीएचसी को लेकर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुए हैं। आज जितनी महिलाओं की जो डिलीवरियाँ होती हैं, उतनी सिविल हॉस्पिटल में होती हैं, आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होती, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में अब इतनी अच्छी सुविधा मिलती है, जितनी पहले कभी हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती थी। तो आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल ना जाकर सिविल हॉस्पिटल जाएँ, क्योंकि उनको वहाँ पर सुविधाएँ मिल रही हैं। आज हमारे हर सिविल हॉस्पिटल में हर प्रकार का टेस्ट होता है, हर प्रकार के अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो हर कोई सिविल हॉस्पिटल पहुँचता है, क्योंकि वहाँ पर सुविधा भी मिलती है और वहाँ पर फीस भी कम पे करनी पड़ती है, तो इसलिए लंबी लाइनें रहती है। उसकी एक वजह ये भी है कि वहाँ पर सुविधाएँ मिल रही हैं, तो लाइनें लंबी हैं, लेकिन कहीं अगर कमी है तो उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। अक्सर एक उदाहरण दिया जाता है कि एक सफल इंसान के पीछे नारी का हाथ होता है। यहाँ एक नारी को आगे किया गया और उसमें आप किसका योगदान ज़्यादा मानती हैं? आपको फ्रंट पे लाकर कोई बैक फुट पे काम कर रहा है, पति के लिए क्या कहेंगे इसमें सबसे पहले? मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने परिवार का, क्योंकि अगर कोई महिला आगे बढ़ती है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है उसके परिवार का। जब तक उसको परिवार की सपोर्ट नहीं मिलेगी, जब तक उसको कोई पीछे से सँभालने वाला नहीं होगा, तो वो महिला आगे बढ़ तो जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं पीछे झाँक के देखती है कि कोई मेरे साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है। तो मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ इस बात के लिए कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। मेरे हस्बैंड मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, मेरे फादर मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं और मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो भी मुझे पूरा सपोर्ट करती हैं। मुझे अपनी फैमिली से पूरा सपोर्ट है। एक बार शहर भी ये जानना चाहेगा, जो आज ये वायरल हो रही है लिस्ट, आपके मन में भी लड्डू फूट रहे हैं भाई, शायद इसी पे मोहर लग जाए। आप भी परमात्मा से, हर कोई परमात्मा से ये दुआ कर रहा है इस टाइम कि इसी पे मोहर लग जाए। तो अगर इस पे मोहर लगती है तो आप पार्टी का किन नेताओं का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जब हमारी पार्टी आदेश करेगी, तभी हमारे मन में लड्डू फूटेंगे, क्योंकि हमारे लड्डू हमारी पार्टी के आदेश के साथ ही चलते हैं और अगर हमारी पार्टी का फैसला होगा, तो आगे की रणनीति हम तैयार करेंगे। अगर इस पे मोहर लग जाती है तो किसका थैंक्स सबसे पहले? मैं धन्यवाद करूँगी अपने शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय मनोहर लाल जी का, नायब सैनी जी का, संजय भाटिया जी का, शहरी विधायक प्रमोद विज जी का, ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा जी को, जो हमारे मंत्री हैं, जिन्होंने बेटी स्वरूप हमेशा सर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिए, और सबका, क्योंकि हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है कि जब वो शहर के विकास के बारे में सोचती है, तो तब वो भेदभाव नहीं करती, तब वो दिल से साथ लगती है और जिसको भी टिकट मिलेगी, अगर पानीपत शहर से मेयर पद के लिए किसी को भी टिकट मिलेगी, तो हर व्यक्ति उसके साथ खड़ा है। मैं भी उसके साथ खड़ी हूँ और हम दिल से अपनी पार्टी का साथ देंगे। कोमल सैनी थी, उन्होंने अपना विजन रखा कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगी और शहर का आशीर्वाद होगा, विधायक जी का आशीर्वाद होगा, तमाम नेताओं का भी थैंक्स किया है। लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर पार्टी किसी और को टिकट देती है तो वो पार्टी के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर उस व्यक्ति का जो है समर्थन करेंगी जिसको पार्टी टिकट देगी। आपके अपनी इस जो वायरल वीडियो चल रही है इसको लेकर क्या विचार है और जो कोमल सैनी ने जो विजन रखा है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद।